आर्मेचर रिएक्शन से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, डी एक्सिस होता है डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस हमेशा क्या होता है, पोल टू पोल। पोल टू पोल जो एक्सिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सिस। देखो अब इसको ना मैं क्लैरिटी में तुम्हें मैंने क्यों बताया था, क्योंकि एक होता है डी, एक होता है क्यू एक्सिस, एक होता है जीएनए, एक होता है एमएनए, एक होती है ब्रश एक्सिस, एक होती है इंटरपोल एक्सिस। होती है कि नहीं? और यही चीज तुम्हें समझानी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ठीक है। डी एक्सिस कौन सा होता है, जो पोल से पोल होता है, पोल से पोल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, डी एक्सिस, ठीक है। क्यू एक्सिस कौन सा होता है, क्यू एक्सिस की फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो क्वाड्रेचर एक्सिस। क्या है फुल फॉर्म, क्वाड्रेचर एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस होती है, जो कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, किससे, डी एक्सिस से। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द डी एक्सिस, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है डी एक्सिस से। अगर ये दो पोल की मशीन है तो पहले फाई एम जो ये हमें दिख रहा है, फाई इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई एम बाय 2 पी बाय 2 इंटू फाई एम, ये होता है फॉर्मूला, यही होता है। अगर हमें दो पोल हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/2 इंटू फाई एम, मतलब फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू मैकेनिकल। मतलब 90 डिग्री अगर लेना है हमने तो 90 डिग्री मैकेनिकल ही 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। इतना मतलब हो गया ना, मतलब हमें 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल बोला है, बट हमें दिखता कौन सा एंगल है, मैकेनिकल दिखता है। हमें 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पता है, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता है, 90 डिग्री रख दी, तो मैकेनिकल हमें क्या बता रहा है, मैकेनिकल भी 90 डिग्री होएगा। हम ये 90 डिग्री बना सकते हैं। अब ये देखो, ये अगर जीरो एक्सिस है तो इससे 90 डिग्री ऊपर क्या होएगा, क्वाड्रेचर एक्सिस होगा कि नहीं, क्योंकि यही 90 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा लाइन ही क्या एक्सिस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। हाँ क्लियर होगी। अगर इधर वाला दे रहे हो तो ऊपर ही बनाओगे ना, अगर इधर वाला ले रहे हो तो लीड करवाना ना, 90 डिग्री को तुम क्या कहोगे, वैसे पूरी एक्सिस ही को तुम क्या एक्सिस कहते हो। क्लियर होगी इतनी चीज। हमने तो मैकेनिकल देखना है, हमें इलेक्ट्रिकल पता है 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनाने बैठ जाएंगे तो हमें क्या पता होएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तो हम देख ही नहीं सकते, देख तो मैकेनिकल सकते हैं ना। तो हम इस रिलेशन से हमने निकाला कि फाई मैकेनिकल इज इक्वल टू फाई इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर मैं तुम्हें 4 पोल की मशीन बताऊं, ये 4 पोल की मशीन है, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर होगी इतनी चीज। अब पोल टू पोल क्या होता है, डी एक्सिस होता है। ये लो मान लो ये डी एक्सिस है, ठीक है। पोल टू पोल क्या है, डी एक्सिस है। अब अगर क्वाड्रेचर एक्सिस निकालना है, कैसे निकालोगे, ये देखो, पहले क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है डी एक्सिस से, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिकल वाला फॉर्मूला तो लगाओ, P/2 इज इक्वल टू फाई एम। कितने पोल हैं, 4/2 इंटू फाई एम, 2 फाई एम आ गया। अब हमें पता कौन सा एंगल है, इलेक्ट्रिकल पता है, 90 रख दो इसकी जगह, इज इक्वल टू 2 फाई एम। तो फाई एम की वैल्यू क्या आई, 45 आई 45। तो मतलब अगर ये 0 है तो इससे 45, 90 पहले कहां होगा, ये होगा 90, ये 90 होगा, इसका आधा कितना होगा 45, मतलब ये 45, मतलब ये पूरी लाइन क्या होगी, क्वाड्रेचर एक्सिस। समझ गए इतनी चीज, समझेगी नहीं। पहले उसका सीधा नहीं 45 निकालना, पहले उसका 90 लगा ला करो। ये अगर 0 है तो इसका 90 यहां होएगा, ये पूरी लाइन 90 वाली है और इसका आधा 45। अब मैंने ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, तो पूरी लाइन ही है, ये नहीं कह सकते ऊपर नीचे, पूरी लाइन ही क्यू एक्सिस वाली है। ये भी क्यू एक्सिस है और वो भी क्यू एक्सिस है, समझ गए। तो 4 पोल की मशीन में ये डी एक्सिस होगी, उससे 45 डिग्री क्यू एक्सिस आ गई। अगर यही 6 पोल की मशीन होती फिर बताओ क्या लेते, 6 पोल की मशीन होती फिर बताओ क्या लेते, 6/2 सर 30 डिग्री लेते। पहले मेरे को बताओ, ये मेरा डी एक्सिस है, ये डी एक्सिस है। अब बताओ कहां लोगे, क्या वो एक्सिस कहां आएगा, सर 30 डिग्री जाओ, ठीक है। P/2, P कितने पोल है, 6, 3 हो गया,
90 डिग्री 90 डिग्री पता है इलेक्ट्रिकल और इजिकल टू 3 pm, तो 5 pm की वैल्यू क्या होगी 90/3 30 हो गया 30 मैकेनिकल। अब देखो सबसे पहले ये 0 है, ठीक है। अगर इसका कुछ मैं निकालूं, ये क्या हो जाएगा 90 हो गया, ये क्या हो गया 45, उससे 15 डिग्री कम, यहां पर कहीं होगा 30 डिग्री, तो ये वाला क्या होगा क्या वो एक्सिस। 6 पोल की मशीन में क्या एक्सिस कितने पर होगा 30 डिग्री पर। समझ गए, क्लियर हुई इतनी चीज। कितों द्वारा दसा ये चीज क्लियर होगी। अब देखो ना डी एक्सिस, अगर मैंने 6 पोल की मशीन ली है, पहले ये फॉर्मूला डालो ना, पोल कितने 6 हैं तो 6 डाल दिया मैंने, 2 3 6 3 5 m आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पता है कि क्या वो एक्सिस हमेशा कितनी होती है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल की वैल्यू पता कितनी होती है 90, 3 5 m है ना। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 30 90 होता है, तो 5 m की वैल्यू क्या आ गई 30, तो मैकेनिकल एंगल 30 होगा। अगर ये 0 है डी एक्सिस से, क्या वो एक्सिस कितने डिग्री पर आएगी 30 पर। ये डी एक्सिस है 90 इसका ऐसे होगा, 45 इसका आधा होगा, इसका आधा 45 और उससे थोड़ा सा कम क्या होगा 30। क्लियर होगी इतनी चीज। अब इधर को मत ले लेना 30, इधर को मत ले लेना 30, क्योंकि ये 45 और ये 90 है, 45 और 90 के बीच में एंगल 30 नहीं होता। 0 वो वाला लिया हमने, उधर आएगा 30, इसके बीच में कोई 60 आएगा। समझ गए ना, ऐसे मत कर लेना। क्लियर होगी इतनी चीज। अभी मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, जे नहीं लिखा 1 मिनट अभी साफ साफ लिखना, 1 मिनट मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें। कौन करा बाद में चलो आइए देखो, नॉर्थ साउथ क्लियर। ये हमारा क्या होएगा डी एक्सिस, ये हमारा क्या हुआ एक्सिस क्लियर। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 फाई m, पोल इज इक्वल टू 2, तो फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2/2 इंटू फाई m, फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू फाई m, तो फाई इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पता है हमें 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू फाई m। क्लियर, ये हो गया, इतनी समझ गए 90 डिग्री पे क्या वो एक्सिस आ गई, ठीक है। अब अगर मैं ले रहा हूं, पहले 4 को लेते हैं ना, 4 ठीक है 4, तो ये होगी डी एक्सिस, क्या होगी डी एक्सिस। अगर अब मैं बोल रहा हूं कि फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 फाई m, अब पोल कितने हैं 4 हैं, तो फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 4/2 फाई m, फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 फाई m, और हमें फाई इलेक्ट्रिकल की वैल्यू पता 90 है, तो 90 इज इक्वल टू 2 फाई m, तो फाई m की वैल्यू क्या आएगी 90/2 जो कि क्या होती है 45। तो इससे यहां पर कुछ क्या बनेगा, क्या वो एक्सिस। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। अब तुम 6 पोल की मशीन में बना लोगे, वो तो नहीं बनाने की लोड़ है, बना लो ठीक है। क्लियर होगी, क्या वो एक्सिस और डी एक्सिस समझ आ गई। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन बस इधर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन अ फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स कौन सी, जिसको हम क्या कह देते हैं मेन फ्लक्स, ठीक है, जो कि कौन बनाता है स्टेटर बनाता है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन अ फील्ड फ्लक्स इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन, इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन, इज नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर होगी कि आर्मेचर रिएक्शन का मतलब ही क्या है। आर्मेचर से मतलब पता लग रहा है ना कि आर्मेचर कुछ ना कुछ घपला करेगा। आर्मेचर जो बंदा है ना वो कुछ ना कुछ घपला कर रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है केमिकल की
जिससे हमारी जो मोटर है उस पर फर्क पड़ रहा है। तो आर्मेचर का ही फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है ना कि आर्मेचर ही कुछ ना कुछ घपला करेगा। तो आर्मेचर फ्लक्स का ही फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, और ये इफेक्ट कैसा पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन हमें मोटर के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर नहीं चाहिए होती। इतनी बात तो मानते हो ना, किसी भी मशीन के अंदर नहीं चाहिए होती। जो आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर होगी, इतनी चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर समझो जो टोटल फ्लक्स होती है, टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होती है वो क्या होती है, फील्ड फ्लक्स प्लस माइनस आर्मेचर फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स प्लस माइनस आर्मेचर फ्लक्स। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि फील्ड फ्लक्स माइनस आर्मेचर फ्लक्स है, तो ये कौन सा इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, क्लियर होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स को सपोर्ट कर रही है, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए इतनी चीज। अगर यही फील्ड फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो वो कौन सा बनेगा, ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, सॉरी ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये सही है ना, ये तो सर हाँ हाँ, डीमैग्नेटाइजिंग, वो उसको अपोज कर रहा है। मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये इसमें मैं तुम्हें दो तरीकों से समझाता हूँ, ये मैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर ये फील्ड फ्लक्स है, अगर इस वाली साइड फील्ड फ्लक्स है, कौन सी फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है, लिखा नहीं क्या, लिख लिया। अगर ये देखो, अगर ये फील्ड फ्लक्स है, क्लियर, अगर फील्ड फ्लक्स के मैं ऑपोजिट साइड पे आर्मेचर फ्लक्स को फ्लो करा दूं, तो वो कौन सा इफेक्ट होगा, डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। ठीक है, अगर यही फील्ड फ्लक्स, अगर यही फील्ड फ्लक्स के उसी लाइन में मैं आर्मेचर फ्लक्स बना दूं, तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये फील्ड फ्लक्स है और यहां पर कुछ आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा बनेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। 90 डिग्री। क्लियर होगी इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर हुई। सर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट 180 हाँ, ये कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री। और अगर ये इसके फेस में है तो ये कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री, और इसके में 90 डिग्री। सर एक और डी में ये ईएमएफ विल बी मिनिमम 0। खड़ जो करा रहे हैं। क्लियर होगी इतनी चीज, समझ गए। गड्डी लोड करने के लिए एट 0 पावर फैक्टर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। बस तुम गल्लां मारन लग जाते हो। डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग। एट एनी पावर फैक्टर partially cross magnetizing and partially demagnetizing।
ये क्वेश्चन चारों आ चुके हैं बारी बारी से, एसएससी, पीएसपी, सीएल, ये सब में आ चुके हैं। पहले तो ये समझो, देखो डीमैग्नेटाइजिंग में फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स अपोज करता है, करे रोकेगा कि नहीं रोकेगा। ऑपोजिट का क्या मतलब होता है, उसकी डायरेक्शन उधर वाली साइड है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब रस्सी खींच रहे हैं एक दूसरे को, वो उधर को खींच रहा है वो इधर को खींच रहा है, मतलब आगे जाने से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री मतलब डीमैग्नेटाइजिंग, डी ही क्यों, डी जो वर्ड होता है उसका क्या मतलब है कि ये मैग्नेटाइजिंग होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, अगर यही फील्ड फ्लक्स है और उसी के डायरेक्शन के अंदर आर्मेचर फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाए, तो तुम्हें पता अगर ये 0 डिग्री है तो ये इसकी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। उसके अंदर कितना बन रहा था, 180 डिग्री। पता ना कि ये अगर सर्कल है, ये 0, 90, 180, 270 ऐसे करके होता था कि नहीं, तो 0 और 180 दोनों के बीच में एंगल क्या बनता था, 180 डिग्री का बनता था, वही है एक दूसरे के पार्ट। इसके बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इफेक्ट कौन सा होगा, मैग्नेटाइजिंग, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर यही फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री पर आर्मेचर फ्लक्स फ्लो होता है, कट करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्रॉस क्यों कहते हैं वो मैं बता दूंगा अभी। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल बने तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। उसके बाद अगर 0 पावर फैक्टर है तो उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट मिलेगा तुम्हें, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। अगर 0 पावर फैक्टर लैग कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग। अगर 0 पावर फैक्टर लीड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग। वहां इफेक्ट जो मिलेगा मैग्नेटाइजिंग। और कहीं भी फैक्टर, पावर फैक्टर पे चाहे वो लैग हो चाहे वो लीड हो, तो क्या मिलेगा, पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, मतलब आधा क्रॉस और आधा ही डी। क्लियर होगी इतनी चीज। हाँ, एनी पावर फैक्टर का क्या मतलब है, या तो ये जो पावर फैक्टर है ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ही लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है पूरा का पूरा। एनी पावर फैक्टर का मतलब है थोड़ा सा लीड करेगा और थोड़ा सा लैग करेगा। 0 तो दे ही दिया ना, एनी से नहीं आएगा, एनी में वो आएगा जो इन तीनों ऑप्शनों को छोड़कर है, मतलब थोड़ा सा लैग और थोड़ा सा लीड, समझ गए। उसके अंदर क्या मिलेगा, पार्शियली क्रॉस और पार्शियली डी। इसको एनी को कैसे याद रखोगे, सी और डी से, अल्फाबेट में सी और डी साथ साथ आते हैं, सी और डी, क्योंकि वहां पर एक और ऑप्शन होती है पार्शियली मैग्नेटाइजिंग और पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग वाला ना करे आना, सी और डी याद रखना। 0 से स्टार्ट हो जाना, सी डी एम, सी डी एम लाइन वाइज अल्फाबेट, सी डी एम, ए बी सी डी एम होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, लाइन वाइज आ रहे हैं सी डी एम। पहले पावर फैक्टर 0 पर, फिर उसके बाद लैग करा, फिर उसके बाद लीड करा। क्लियर होगी इतनी बात। तो इसको याद रखने का भी तरीका मैंने बता दिया, अब ये याद रखना, CDM, 0 लैग लीड, 0 लैग लीड। क्लियर होगी इतनी चीज। चलें आगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें, अभी तो तुम्हें आर्मेचर रिएक्शन समझानी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। इतनी चीज समझ गए, नहीं बस आधा घंटा और, कितना हो गया, 11:53 है, 12:20 तक छोड़ देना, हो जाएगा कंप्लीट। बस समझना है, पकड़नी है चीज को, जो मैं समझाऊं ना उसको पकड़ लेना जल्दी। इतना लिख लिया, ये तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। CD आ गया ना, CD देखो, CD पहले ले साथ साथ CD, फिर उसके बाद CDM, CD पहले CD साथ साथ ले लिया, CDM, एनी 0 लैग लीड, एनी 0 लैग लीड, एनी 0 लैग लीड। ठीक है, इसको भी कैसे समझोगे, लैग क्यों पहले आएगा, एल है, दोनों सेम है, ए पहले आता है और ई बाद में आता है, ऐसे याद रख लेना। लैग लीड में भी अगर कंफ्यूजन हो जाए ना कि पहले लीड आएगा लैग आएगा, तो लैग में एल पहले आएगा, एल ई बाद में आएगा, क्योंकि एल तो सेम है ना अल्फाबेट। ए और ई में फर्क हुआ ना, ए और ई में, ए बी सी डी में से ए पहले आता है और ई बाद में आता है, तो जो पहले आता है उसको पहले लिखोगे। क्लियर हो गया, ये चीज का फर्क पड़ेगा जब तुम एक्चुअली एग्जाम में बैठोगे, तब पता लगेगा, कंफ्यूजन वहां क्रिएट होगी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अभी से सीख लो। क्लियर होगी, चलें अब देखो, ये मार्क करके रखना, जो चारों क्वेश्चन है ना ये मार्क करके रखना। उसके बाद देखो आर्मेचर रिएक्शन,
ये नॉर्थ साउथ, दो ब्रशेस और एक दो वो सेल्स आउट। सर्कल मास्टर लैपटॉप की लगी तो फिर लेना देखो तो चलो मेरी बात समझो, छोड़ दो एक बारी, छोड़ दो एक बारी समझो। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ दो पोल की मशीन ली है मैंने। नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी एक्सिस होती है? डी एक्सिस होती है, डी एक्सिस। तो ये जो एक्सिस बनेगी नॉर्थ से साउथ तक की, वो कौन सी बनेगी? डी एक्सिस। अगर दो पोल की मशीन है तो क्या वो एक्सिस कहाँ बनेगी? 90 डिग्री। अगर दो पोल है तो जितना इलेक्ट्रिकल उतना ही मैकेनिकल, ठीक है। तो ऐसे करके 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल पे जो बनेगी वो कौन सी एक्सिस होगी? क्यू एक्सिस। और हमेशा क्यू एक्सिस पर ही कौन सी एक्सिस होती है? ब्रश एक्सिस। ब्रश मतलब ब्रश एक्सिस मतलब वो एक्सिस जहां पर ब्रश बैठते हैं, जहां पर ब्रश बैठते हैं। तो ब्रश एक्सिस पर ही कौन सी एक्सिस होती है? क्यू एक्सिस। और इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरपोल एक्सिस। कौन सी कहते हैं? इंटरपोल। इंटरपोल हमने देखे थे ना, इंटरपोल वाइंडिंग करी थी कि नहीं? वो वाइंडिंग कहां पर प्लेस होती है? क्यू एक्सिस पर। कहां पर प्लेस होती है? क्यू एक्सिस पर। इतनी चीज समझ गए कि नहीं? और इसी एक्सिस को हम क्या कह देते हैं? जीएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखो चार एक्सिस एक ही बारी में है, डब्बे दी पेनी है सारी, समझ गए? क्यू एक्सिस को ही क्या कहते थे? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसी को क्या कहते थे? ब्रश एक्सिस। इसी को क्या कहते थे? इंटरपोल एक्सिस। क्लियर होगी? ब्रश एक्सिस वो होती है, इंटरपोल एक्सिस वो होती है, जीएनए वो होती है जहां पर करंट का क्या होता है? रिवर्सल होता है। क्या होता है? अभी मैं सब चीजें बाद में लगा दूंगा, सिर्फ इतनी चीज को समझ के चलो। ना बनाई जाओ, ना बनाई जाओ, नहीं बनाई जाओ। जहां पर ब्रश एक्सिस होती है वहां पर क्या होता है? करंट का रिवर्सल होता है। रिवर्सल का क्या मतलब है? कि ये जो ब्रश एक्सिस है ना, ये पूरी स्ट्रेट की स्ट्रेट एक्सिस, इसके उधर वाली साइड करंट कुछ अलग होगा, इधर वाली साइड करंट कुछ अलग होगा। रिवर्सल का क्या मतलब है? अगर इधर वाली साइड, ये पूरी ब्रश एक्सिस है, इसके इधर वाले कंडक्टर्स के अंदर करंट क्या पॉजिटिव है, तो इस ब्रश एक्सिस से उधर वाली साइड पर क्या होगा? करंट नेगेटिव होगा। मतलब क्या? इधर से करंट एंटर कर रहा होगा और उधर से करंट लीव कर रहा होगा। इतनी चीज समझे? इतनी चीज समझे? मतलब क्या? अगर ये ब्रश एक्सिस है, कुछ नहीं बनाना अभी तो, सिर्फ तुमने समझना है। ये ब्रश एक्सिस है, ठीक है। तो ब्रशेस मैंने बना दिए, तुम्हें पता लग ही रहा ब्रश एक्सिस है, ठीक है। तो इधर से अब देखो, अगर मैं अगर ये जनरेटर है, क्या है? ये जनरेटर है। तो जनरेटर को मैंने क्या करवाया? रोटेट करवाऊंगा। रोटेट करवाऊंगा। मान लो मैंने किस डायरेक्शन में रोटेट करवाया? क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में रोटेट कराया? क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, मेरे को बता सकते हो इस कंडक्टर पे क्या होगा? क्या लगेगा? इनसाइड लगेगा, करंट इनसाइड जाएगा, आउटसाइड जाएगा? हाँ लगाओ ना फिर। देखो मेरी बात सुनो, ये पूरा का पूरा जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम जब भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी लगाएंगे वो किस पे लगाते हैं? कंडक्टर की बॉडी पर। तो मैंने इस कंडक्टर की बात की है ना, इस कंडक्टर की पहले डायरेक्शन देखो, ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला कंडक्टर कहां जाएगा? अगर ये पूरा रोटर घूम रहा है ऐसे करके, घूम रहा है ना ऐसे करके, तो ये कहां जा रहा है? इसकी बॉडी देखो कहां जा रही है? ये ऊपर को जा रही है, बॉडी ऊपर को जा रही है, जा रही है कि नहीं? अब मेरे को ये बताओ फ्लक्स कैसे स्टेटर का फ्लो कर रहा है? स्टेटर का फ्लक्स देखो, ये बाहर वाला स्टेटर है ना, अंदर वाला रोटर है। स्टेटर का फ्लक्स देखो कहां है? स्टेटर का फ्लक्स एयर गैप में कहां से कहां फ्लो करता है? N2S। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? N2S इधर से जाएगा ना, N2S। एयर गैप में स्टेटर का फ्लक्स कहां फ्लो करता है? N2S। मतलब इसके ऊपर डायरेक्शन कैसी लगेगी? ऐसे डायरेक्शन लग रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। अब लगाओ, जनरेटर है तो कौन सा रूल लगाओगे? राइट। राइट लगाएंगे। पहले तो ऐसे कर लिया करो, फिंगर को वैसे बना लिया करो, ऐसे रख ली, ये स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधी और ये 90 डिग्री पर।
90 डिग्री पर। देखो गलत, अभी फिंगर नहीं रखनी आ रही, 90 डिग्री पर रख ली। अब देखो, अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कौन सी उंगली बताती है? फ्लक्स फर्स्ट फिंगर फ्लक्स बताती है कहां को जा रही है, उधर को जा रही है फ्लक्स, ठीक है। मोशन बॉडी का कहां है? ऊपर को है, सही रखा हमने मोशन बॉडी का, तो करंट कहां जा रहा है? अनसाइड जा रहा है। तो इनसाइड करंट को मैं किससे दिखाता हूं? क्रॉस से दिखाता हूं, ये दिखा दिया मैंने क्रॉस। क्लियर होगी? क्रॉस होगी। अब ये क्रॉस है तो यहां भी क्या होंगे? क्रॉस होंगे, इस साइड पे सारे क्रॉस होंगे सर, ठीक है। और यहां पर क्या होंगे? यहां पर क्या होंगे? डॉट। तो सर इस पे क्या होगा? सर जी फ्लक्स एस टू एंड नहीं जाएगी यार, वो कंडक्टर के बीच जाएगी ना, क्या करी जा मैग्नेटिक फ्लूइड चली गई, क्या करी जा रहे हो? N2S क्यों जाएगी? S2N। देखो ना, ये मटेरियल है ना, ये मटेरियल है, जो मर्जी मटेरियल हो, अगर उसके अंदर फ्लक्स फ्लो करेगी कहां से कहां करेगी? साउथ से एंड, ठीक है। अगर वो हवा में से निकल के पहुंचेगी तो कहां से कहां पहुंचेगी? नॉर्थ से साउथ। तो ये स्टेटर के बीच में ये हवा नहीं है सारी, ये जो गोल चक्कर मैंने खाली रखा हुआ है, हवा ही है ना। तो हवा में फ्लक्स कहां से कहां जाएगी? नॉर्थ से साउथ नहीं जाएगी, डायरेक्शन नहीं देख रहे, नॉर्थ से घूमकर साउथ जा रही है, समझ गए कि नहीं? तो अब ये जो डायरेक्शन आ गई है ऐसे आ गई, क्लियर होगी इतनी चीज। अब मेरी बात समझो, जहां पर ब्रश एक्सिस होती है ना, उधर अगर कोई कंडक्टर प्लेस है तो उसके अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है? जीरो। उसके अंदर ईएमएफ बनती ही नहीं है, उसके अंदर ईएमएफ बनती नहीं है। पहले इस चीज को समझ लो क्यों नहीं बनती है, इस चीज को समझ के चलना। इतनी चीज समझ आ गई कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे है? क्रॉस, ठीक है। तो अगर इधर वाली साइड जनरेटर है, इधर वाली साइड अगर घुमा रहा हूं तो जनरेटर है, ठीक है। अब ये देखना, इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं ना, जहां पर ब्रश एक्सिस प्लेस होती है, अगर वहां पर कंडक्टर कोई बैठा तो उसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा? जीरो। उसके अंदर ईएमएफ जो बनेगी वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि ईएमएफ बन ही नहीं रही है, तभी तो करंट नहीं आ रहा है। इतनी बात को समझ रहे हो ना? अगर मैंने किसी मशीन को रोटेट कराया तो उसके अंदर जो कंडक्टर पड़े थे उसके अंदर ईएमएफ बननी चाहिए थी, उसके अंदर ईएमएफ बनेगी तभी तो उसके अंदर करंट पैदा होगा। अगर इसके अंदर ईएमएफ ही नहीं बनेगी तो करंट कहां से पैदा होगा? तो अगर इसके अंदर मैं करंट को जीरो कह रहा हूं तो ईएमएफ जीरो होगा कि नहीं होगा? बात को लिंक करके चलना। ईएमएफ जीरो है तभी तो करंट जीरो है। तो मैंने इसके अंदर डायरेक्शन दिखाई है करंट की कोई? क्यों? क्योंकि ये ब्रश एक्सिस पर पड़ा हुआ है, जो ये ब्रश एक्सिस है उस पर कंडक्टर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर ईएमएफ क्या है? जीरो है। वो क्यों जीरो है? अच्छा, इसकी मेरे को मोशन बता सकते हो कि मोशन कैसी है? इस कंडक्टर बॉडी अगर ये रोटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस बॉडी की मोशन कैसी है? किधर वाली साइड को है? इधर वाली साइड को है, इधर वाली साइड को है, ठीक है। फ्लक्स की मोशन किधर वाली साइड को है? इधर वाली साइड पर है। दिमाग से ना निकल जाए मेरे। देखो अभी इसके अंदर जो कंडक्टर के ऊपर मोशन लग रहा है वो किधर वाली साइड को लग रहा है? इस साइड को लग रहा है, ठीक है। और जो फ्लक्स है इसके ऊपर किस साइड को फ्लो कर रही है? इस साइड से उस साइड, ठीक है। अब ये फ्लक्स की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। अब मैंने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स और मोशन का जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 90 तो मैक्सिमम होगा। अगर कम है एंगल तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, बट वो क्या होगी? कम होगी, ठीक है। मतलब क्या? अगर ईएमएफ को इंड्यूस करना है तो फ्लक्स और जो रोटेशन है उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, समझ गए? फॉर ईएमएफ to induce in the conductor there should be an angle between the flux direction and the rotation। समझ गए इतनी बात को? मतलब रोटेशन और फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। अब ये दोनों ही, फ्लक्स भी इधर को है और मोशन भी इधर को है, दोनों ही एक साइड पर हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कैसे होगा? देखो ऐसे हो गया, ये फ्लक्स और यही ओमेगा, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो जब जीरो हो गया तो इसके बीच में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी? नहीं होगी। तो इसके बीच में कोई करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो मैं कैसे कह दे रहा हूं कि ये जो ब्रश एक्सिस पे कंडक्टर पड़े हैं वो उसके अंदर ईएमएफ जीरो होगी? क्योंकि उसके अंदर जो ये फ्लक्स और रोटेशन के अंदर कोई एंगल ही नहीं बन पा रहा, तो इसके अंदर करंट क्या होगा? जीरो होगा। अगर देखो अभी इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए ना? अब ये देखो कि अगर इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो यहां पर नॉर्थ और साउथ की तरफ पड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में पड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में पड़े हैं, उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है,
फ्लक्स की, और रोटेशन की ये डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? प्योरली 90 बन रहा है। तो जब प्योरली 90 बनेगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे ये कंडक्टर इस फ्लक्स से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे ये कंडक्टर ये पूरी फ्लक्स से दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर ईएमएफ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स की डायरेक्शन है। अगर इस कंडक्टर की बात करूं, इस कंडक्टर का रोटेशन वो थोड़ा सा टिल्टेड है, दैट मींस अगर ये फ्लक्स की डायरेक्शन है तो जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे करके है, दैट मींस उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो प्योरली 90 नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से जो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जो 90 डिग्री पर हो रहा था उससे क्या होगा? कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना कम। तो डैट मींस इसके अंदर जो मैंने दिखाया है, ये क्रॉस ज्यादा डार्क दिखाया और ये क्रॉस कम छोटा दिखाया है, उसी तरह इसके अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत दूर जा चुका है, ये बिल्कुल ही ऐसे करके आ जाएगा पास। ठीक है, और जैसे जैसे ये बिल्कुल ही दूर चला जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए आर्मेचर रिएक्शन में जहां पर पोल होते हैं वहां पर तुम्हें बड़ा क्रॉस दिखाया जाता है, और जैसे जैसे ये पोल की से दूर होते जाते हैं वहां पर छोटा क्रॉस दिखाया जाता है। सिमिलरली अगर यहां पर क्रॉस है तो उस साइड क्या होंगे? सारे डॉट होंगे, बीच में बड़ा डॉट। जैसे जैसे ये इस जीरो की तरफ मूव करता जाएगा, डॉट का साइन छोटा होता जाएगा, सेम एज इट इज ये जैसे जैसे जीरो की तरफ मूव करता जाएगा डॉट छोटा होता जाएगा। तो यही चीज होती है जो डॉट छोटे होने का रीजन क्या? क्योंकि उनके रोटेशन और फ्लक्स के बीच में एंगल 90 बन ही नहीं पाता है। एंगल जितना कम होता जाएगा उतना ही ईएमएफ कम होता जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट पैदा होगा कंडक्टर के अंदर उतना ही करंट कम होता जाएगा। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए कि नहीं? तो ये जो ब्रश एक्सिस है, मैं कैसे कह रहा हूं, देखो यहां पर अगर इसकी भी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या थी? ऊपर को थी, फ्लक्स इधर को था, तो इसके अंदर भी करंट अंदर को ही एंटर करेगा। ऊपर को ही है ना इसके अंदर फ्लक्स, और ऊपर को रोटेशन है और फ्लक्स इधर को है, तो डायरेक्शन इसके अंदर को है। ठीक है, अगर ये बॉडी पे करूं, ये बॉडी देखो नीचे को आ रही है, ये बॉडी नीचे को आ रही है, ये देखो नीचे को आ रही है, ये रोटेशन नीचे को है, और ये फ्लक्स की डायरेक्शन है, तो करंट कहां आ रहा है? बाहर को आ रहा है। तो डेट मींस डॉट दिखाया है। ये पूरे में जब तुम रूल लगाओगे ना, ये पूरे 1 2 3 4 5 कंडक्टर को रूल लगा के देख लेना, करंट क्या आएगा? बाहर को ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रश एक्सिस है, इसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इससे पहले कंडक्टर क्या था? अंदर को जा रहा था, इसके बाद ही, इसके तुरंत बाद ही करंट जो कंडक्टर में आ रहा है वो क्या हो रहा है? बाहर को आ रहा है। तो ये जो ब्रश एक्सिस है, इसके अक्रॉस मैं कैसे कह रहा हूं कि ब्रश एक्सिस के अक्रॉस क्या करता है? करंट रिवर्स करता है। ब्रश एक्सिस के अक्रॉस करंट क्या करता है? रिवर्स करता है। रिवर्स का मतलब करंट क्या करता है? चेंज करता है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर ये ब्रश एक्सिस है तो यहीं पर ही क्या होगी? जीएनए होगी, यहीं पर ही इंटरपोल एक्सिस होगी, यही इसी को ही हम क्या कहेंगे? ब्रश एक्सिस कहेंगे। ठीक है, और अभी यहीं पर ही क्या कौन सी चीज है? अभी एक चीज मेरे को समझ के चलना है, इतनी चीज को, कि यही चीज को मैं अभी कौन सी चीज कह रहा हूं? एमएनए। एमएनए स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर होगी इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर होगी। अब देख के चलना, इसके अंदर जो फ्लक्स की डायरेक्शन थी, मेन फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे थी? इस तरह थी। आर्मेचर फ्लक्स कौन सा होता है? जो ये कंडक्टर खुद पे बनाएगा। देखो इसका कंडक्टर खुद पे कैसे बनाएगा? करंट अंदर को जा रहा है, कैसे बना रहा है? कर्लिंग फिंगर टाइप में बना रहा है। मतलब इसकी फ्लक्स कैसे बन रही है? ऐसे करके कुछ बन रही है फ्लक्स, ऐसे करके बन रही है। और इसकी कैसे बन रही है? देखो ये सारों की नीचे को करके बन रही है। ठीक है, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या आ रही है? नीचे को आ रही है कि नहीं? ये क्या होगी? आर्मेचर फ्लक्स होगी। ठीक है, और तुम्हें पता है अगर ये फील्ड फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ। आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट हुआ? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हुआ। क्लियर इतनी चीज? अब तुम्हें पता है ये कुछ परपेंडिकुलर और बेस नहीं दिख रहे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां करके हाइपोटेन्यूज पे नहीं होगा? आएगा ना? ये देखो आएगा ना। और इस फ्लक्स को मैं क्या कहूंगा? रिजल्टेंट फ्लक्स कहूंगा कि नहीं? रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से ये जो पूरी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट फ्लक्स, अगर ये फील्ड फ्लक्स है, नीचे को आर्मेचर फ्लक्स है, ये आर्मेचर फ्लक्स है, वो फील्ड फ्लक्स है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा? कुछ ऐसे करके आएगा, यहां को आएगा रिजल्टेंट फ्लक्स। आएगा कि नहीं आएगा? मानते हो इतनी बात? रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा। जब पहले फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में था तो एमएनए ऊपर बैठेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड फ्लक्स का जोर जहां पर था वहीं पर ही उसके 90 डिग्री पर एमएनए बैठता है। रिजल्टेंट फ्लक्स के हमेशा 90 डिग्री पर
MNA बैठता है। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठता है जहां पर करंट कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। करंट इस टाइम कंडक्टर के अंदर कहां जीरो था? इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर MNA बैठेगा। क्लियर होगी? अब रिजल्टेंट फ्लक्स इधर आ गया, इसका 90 डिग्री देख लो, इसका 90 डिग्री ये होएगा, ये होएगा, ये अगर FR है तो इसका 90 डिग्री ऐसे करके होगा। अब MNA की पोजीशन यहां आ जाएगी, MNA की पोजीशन क्या हो जाएगी? यहां आ जाएगी। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि रिजल्टेंट फ्लक्स अब इधर प्रभाव पा रही, पहले फील्ड फ्लक्स प्रभाव पा रही थी। फील्ड फ्लक्स प्रभाव पाने से जो ब्रश एक्सिस हो रही थी वो सीधी जा रही थी। समझ गए इतनी चीज को? इतनी चीज को समझे कि नहीं? फील्ड फ्लक्स ऐसे थी, फील्ड फ्लक्स ऐसे थी, तो मैंने जो आर्मेचर फ्लक्स तो नीचे है, ये यहां पर ब्रश एक्सिस बैठाई थी 90 डिग्री पर, उससे 90 डिग्री पर बैठाई थी, क्योंकि फील्ड फ्लक्स का जोर था। प्रभाव किसका था? फील्ड फ्लक्स का प्रभाव था, तो उससे 90 डिग्री पर ब्रश एक्सिस बैठ गई। अब प्रभाव किसका पड़ गया? आर्मेचर फ्लक्स के बनते ही, जैसे ही फील्ड फ्लक्स का प्रभाव था तो ब्रश एक्सिस ऊपर बैठी। इसके अंदर अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, करंट कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो करा, उसने खुद की अपनी आर्मेचर फ्लक्स बना ली, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स बना। रिजल्टेंट फ्लक्स किस डायरेक्शन में बना? इस डायरेक्शन में। अब इसका प्रभाव हो गया, पहले उसका प्रभाव था तो उससे 90 डिग्री पर ब्रश एक्सिस बैठती थी, अब इसका प्रभाव हो गया तो इससे 90 डिग्री पर ब्रश एक्सिस बैठेगी। ब्रश एक्सिस का क्या मतलब हुआ? जहां पर जो करंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब इसके परली साइड पर सारे क्या होंगे? क्रॉस क्रॉस, और इसके इधर वाली साइड पे क्या होंगे? डॉट डॉट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, मान रहे हो? पहले यूं ऐसे बैठी थी, अब इधर को आ गई, मतलब इस वाली साइड को, यहां वाली साइड को कुछ MNA एक्सिस होगी, ये पूरी MNA एक्सिस होगी, होगी कि नहीं होगी? MNA एक्सिस होगी ना। मतलब MNA एक्सिस शिफ्ट करगी, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करी? जिस डायरेक्शन में जनरेटर घूम रहा था। जिस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन आता है कि MNA एक्सिस किस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है? MNA एक्सिस उस डायरेक्शन में शिफ्ट करती है जिस डायरेक्शन में जनरेटर का रोटर जो होता है वो रोटेट करता है। क्लियर होगी? देखो उसी डायरेक्शन में करी ना, पहले यूं थी फिर ऐसे करके आ गई, ये आ गई ना, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करी MNA एक्सिस। ठीक है, अब वो कह रही है कि यहां पर उसे ब्रश एक्सिस चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ब्रश एक्सिस क्या होती है? ब्रश एक्सिस वो होती है जहां पर करंट का रिवर्सल होता है। अब इधर करंट का रिवर्सल होने लगा, क्योंकि इसके पहले क्रॉस था, उसके बाद डॉट है, इधर होने लगा। ठीक है, तो डैट मींस जो करंट का रिवर्सल था इधर चाहिए अब हमें। अब हम ब्रश को चेंज थोड़ी ना करेंगे, ब्रश की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, जिसकी वजह से कम्यूटेशन एक्शन चेंज हो गया। कम्यूटेशन, क्योंकि कम्यूटेटर ही तो है जो करंट को रिवर्स करता है, डीसी को एसी, एसी को डीसी। कम्यूटेशन एक्शन क्या हो गया? डिले हो गया, लेट हो गया। लेट क्यों हुआ? क्योंकि MNA शिफ्ट करगी, जिसके कारण ब्रश क्या करेंगे? स्पार्किंग देंगे। क्या करेंगे? स्पार्किंग देंगे, क्योंकि ये डिले हो गया कम्यूटेशन एक्शन, MNA शिफ्ट करगी। हवा में ब्रश एक्सिस यहां चाहिए थी, बट एक्चुअल में ब्रश यहां बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो इसको अपने पास लाने की कोशिश करेगा, घसीड़ेगा उसको, रोटर को, जिसकी वजह से क्या होगी? स्पार्किंग क्रिएट होगी। तो यही स्पार्किंग को कौन एलिमिनेट करता है? इंटरपोल करते हैं कि नहीं? समझ गए? आर्मेचर रिएक्शन समझ आई? कुछ नहीं है, सिर्फ सबसे पहले फील्ड फ्लक्स बनी, फील्ड फ्लक्स के प्रभाव से हमने ब्रश ऊपर बैठा दिया 90 डिग्री पर। क्लियर? उसके बाद जैसे फील्ड फ्लक्स ने प्रभाव पाया कंडक्टर के ऊपर, उसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया, जिसके कारण करंट की वजह से उसने खुद की आर्मेचर फ्लक्स बनाई। खुद की आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के 90 डिग्री पर फ्लो करना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स बन गई। रिजल्टेंट फ्लक्स ने क्या कहा? मेरा प्रभाव ज्यादा, तेरा प्रभाव कम है। मेरा प्रभाव ज्यादा है, इसलिए मेरे प्रभाव के अकॉर्डिंग मेरे 90 डिग्री पर मेरे को करंट का रिवर्सल चाहिए। मेरे 90 डिग्री पर मेरे को करंट का रिवर्सल चाहिए। तेरे 90 डिग्री पर जो रिवर्सल हो रहा है मैं उसको नहीं मानूंगी, मेरे 90 डिग्री पर करंट का रिवर्सल चाहिए। जो मेरा MNA बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए मेरे को यहां ब्रश चाहिए। वो कह रही मैं नहीं दे सकती, मैं तो यही हूं, तूने मेरे पास आना, आ जा। इसलिए वो क्या करती है? रोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से रोटर के ऊपर वो ब्रशेस क्या होते हैं? घिसते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? स्पार्किंग बनती है। वो स्पार्किंग इसी की वजह से बनती है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन हमें क्या चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? इसके अगर मैं पोल टिप की बात करूं तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव इसके ऊपर इस टिप पे ज्यादा पड़ता है। इसके अंदर ये MNA बन रहा है तो इस टिप पे ज्यादा पड़ेगा। इस टिप पे पड़ने से जो इसके ये वाले टिप हैं वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, अच्छे होंगे। जिस टिप पे प्रभाव पड़ रहा होगा वो क्या हो जाएंगे? गलने शुरू हो जाएंगे, वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ये जो पोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? खत्म होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाएगी? कुछ ही टाइम में डिस्ट्रॉयड। क्लियर होगी? आर्मेचर रिएक्शन इसलिए हमें नहीं चाहिए।
समझ गए इतनी चीज? लिखो लिखो लिखो, उसमें लिखो ब्रश एक्सिस को लिखो, ब्रश एक्सिस लिखो, पहली ब्रश एक्सिस, ब्रश एक्सिस लिखो पहले। बन रही है वीडियो, बन तो रही है। ब्रश एक्सिस लिखो। द एक्सिस वेयर ब्रशेस where current reversal happens, reversal या रिवर्सल ऑफ अ करंट हैपन्स, मतलब होता है जहां पर करंट का रिवर्सल होता है, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? ब्रश एक्सिस। उसी एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इंटरपोलर एक्सिस। इट इज आल्सो नोन एज इंटरपोलर एक्सिस एंड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल, it is also reversal of a current happens is known as a brush axis, is known as a brush axis। उसके बाद लिखना है it is also known as interpolar axis and geometrical neutral axis। अच्छा, अगर जो तुमने मेरे से वर्ड वैसे पूछा नहीं, मेरे को होप थी शायद पूछोगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्यों दोनों को जी और एम से बताया जाता है? उसको ज्योमेट्रिक क्यों कहा जाता है, उसको मैग्नेटिक? जो हम देख सकते हैं, हम जैसे हम ज्योमेट्री में करते हैं, न्यूट्रल होगी जो हाँ एक्सिस, तो एक हाँ। जो मैग्नेटिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग बनती है वो मैग्नेटिकली। हाँ जी, मैग्नेटिकली अब पहले एक मिनट समझो, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है जब हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फ्लक्स को फ्लो करवाया, नो लोड पर जो भी जो एक्सिस बनी है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो करा, जैसे ही फ्लक्स बनी, रिजल्टेंट फ्लक्स की वजह से जो शिफ्ट करी एक्सिस, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कंडक्टर अगर प्लेस होगा, इस एक्सिस पर अगर कंडक्टर प्लेस होगा, उसके अंदर क्या होगा? ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा, क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहते हैं ना, न्यूट्रल। सिमिलरली एमएनए पे भी अगर कंडक्टर कोई प्लेस होगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल कहेंगे, उसके अंदर करंट नहीं फ्लो होगा। समझ गए? न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल एक्सिस, दोनों ही न्यूट्रल एक्सिस होती हैं। वो जीएनए वो होती है जब हम नो लोड पर, या कह लो जब हम मशीन को स्टार्ट ही करते हैं, जो 90 डिग्री बनेगी वो कौन सी होगी? जीएनए, या ब्रश एक्सिस को ही हम क्या कह देते हैं? जीएनए। ठीक है, होता है इधर 90, इधर कंडक्टर में करंट नहीं होता। जब मैग्नेटिक मतलब लिंकेज होनी शुरू होगी फ्लक्स की, फ्लक्स से, उसकी वजह से जो बनती है एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक। क्योंकि नाम ही बोल रहा होता है मैग्नेटिक, क्योंकि फ्लक्स की आपस में इंटरेक्शन की वजह से वो बनती है। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? लिखो, ब्रश एक्सिस लिख ली, इट इज आल्सो नोन एज इंटरपोलर एक्सिस एंड जीएनए, जीएनए के ब्रैकेट में लिख लेना ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। लिख ली? उसके बाद लिखो एमएनए, एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। कंसेप्ट क्लियर करो अपने, बस जितने कर सकते हो। दो बार वीडियो देखो जो नहीं समझ आ रही तो। एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, द एक्सिस वेयर no EMF is induced in the conductor, नहीं कोई ना, where no EMF is induced in the conductor, no EMF is induced in the conductor is known as a MNA, is known as MNA. It is always 90 degree electrical from the, it is always 90 degree electrical from the, electrical from the रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट लिखवा रहा हूं, मेन फ्लक्स नहीं लिखवा रहा, याद ध्यान रखना है इतनी बात। रिजल्टेंट वो फ्लक्स होती है जो कि प्रभाव पाएगी मशीन के ऊपर। इट इज ऑलवेज 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम द रिजल्टेंट फ्लक्स। तो सबसे पहले एमएनए कहां थी? ऊपर बैठी थी जब मशीन स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहां इस पर जो कंडक्टर बैठा होगा उसको, उसके अंदर कोई भी करंट नहीं इंड्यूस हो रहा होगा। जैसे ही सब कुछ बना, एमएनए यहां आ गई। तो ब्रश एक्सिस को किससे याद रखोगे? इंटरपोल एक्सिस को किससे याद रखोगे? जीएनए को किससे याद रखोगे? जहां पर करंट का रिवर्सल होता है। एमएनए को किससे याद रखोगे? जहां पर कंडक्टर के अंदर नो ईएमएफ इंड्यूस होती है। समझ गए इतने? जीएनए, हाँ, जहां पर करंट का रिवर्सल होता है।
MN जिधर EMF कंडक्टर के अंदर जीरो होगी, 90 ਹੁੰਦਾ जीरो EMF जीरो होएगा ना, वो तो 90 ऊपर हो गया ना ये, GNA ऊपर हो गया, MN से हो गया, MNA इधर होएगा जब सब कुछ पैदा हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, निकालने के बाद नहीं तो नो लोड पर वो भी ऊपर ही है। नो ईएमएफ है जी इंडियन क्लियर होगी इतनी चीज? मैं कह रहा हूँ ना वीडियो को एक दो बार जरूर देखना, दोबारा से, वो चीज और क्लैरिटी आ जाएगी। समझ गए इतनी चीज? आर्मेचर रिएक्शन क्लियर होगी? चलो, लंबा बड़ा डाउट था ये, बहुत बच्चों का डाउट।